और वो हेडिंग है जी कमीशन। क्या मैं कह सकता हूं कि कंसाइनर जो है वो कमीशन देता है, किसको देता है बच्चे? कंसाइनी। यही था ना? कंसाइनी बोल जाता है बेच दे, देखो क्या दूंगा मैं, कमीशन। भाई साहब कमीशन भी अलग अलग टाइप की होती है। अच्छा सर, कितने टाइप्स की होती है कमीशन? तो कमीशन, हाँ जी, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिटर पे गहरी बात होती है, करेंगे उसको। ऑर्डिनरी कमीशन। देन वन इज डेल क्रेडिटर commission, and the other one is overriding commission. ऑर्डिनरी कमीशन इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आप ऑर्डिनरी कमीशन के बारे में कुछ लिख लेना और एक एग्जांपल बना लेंगे। पहले इसको ऐसे नोट कर लेना बच्चे, फिर ऑर्डिनरी कमीशन। थैंक यू। ओवर राइडिंग कमीशन, डेल क्रेडर, CREDRE, एकदम क्लियर दिख रहा है यार। ये देखो पूरा बना हुआ है एकदम। एकदम हाँ, क्या है? हाँ जी, CRS कंसाइनर। एक बार मेरा ना नोट्स का रजिस्टर खो गया था, फिर एक बच्चे ने रजिस्टर देखा, वो रोज सर का रजिस्टर, कह रहा सर आपका रजिस्टर, हैंडराइटिंग एकदम सेम ही है। सेम नहीं है हमारी हैंडराइटिंग, मेरी बेटर है। गुड। भूमि जी, एक तो पहले ही आपने गलत हैंडराइटिंग की सर की गलत बोल रहे हो आप, रोहित सर के पीछे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में लिखिएगा। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है बच्चे? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। आई एम सॉरी, ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कमीशन में आप क्या लिखोगे? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख। कंसाइनी ने कस्टमर को बेच दिए गुड्स, सेल्स 10 लाख। और ऑर्डिनरी कमीशन है 15%। क्या आप मुझे कमीशन का अमाउंट बता सकते हैं? कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, CRS कंसाइनर। हाँ जी। कस्टमर, सेल्स 10 लाख। अरे एक मिनट, स्कूल नहीं गए क्या बेटे? पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? नंबर बढ़ गया आपके चश्मे का? इंस्टाग्राम पे कम जाया करो बेटे, इस वजह से नहीं है।
ठीक है, आप मुझे बताइए कितने 10 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ ना, कॉस्ट कितनी है मेरे को बताइए पहले, और बेचा कितने का है, तो भाई कमीशन तो सेल पे ही निकलेगी ना। ठीक है, तो 15% कितना आएगा, बस ऑर्डिनरी कमीशन में कोई दिमाग थोड़ा ना लगाना होता है। 1.5 लाख आ गया। कही फर्स्ट क्लियर है। अब एक बार ना जरा ओवर राइटिंग बता देता हूं पहले। आज कैसे आ गया, नहीं वो तो मजाक कर रहा था। छोड़ दो उसको, कोई बात। जिम जाने का क्या फायदा है जरा। हाँ जिम जाके उसको जहाँ पे है ना उसी को पुश करके थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, ओवर राइटिंग कमीशन समझिएगा। एक बात बताओ, क्या कंसाइनर कंसाइनी को बताता है तूने इतने का बेचना है सेल प्राइस, क्या लग रहा है आपको, बताता होगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि वो उससे ज्यादा बेच दे। देखो अगर कोई कस्टमर आया, मैंने से बोल रखा है, जब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स भेजे ना बच्चे, कॉस्ट तो उसकी 1 लाख थी। और अब ना मैं इनवॉइस वैल्यू एक नाम यूज कर रहा हूं, काफी गहरे बात करूंगा मैं इस पे, आईवीएस स्टैंडर्ड सेल प्राइस। मैंने उसको बोला भाई तेरे को कितने का बेचना है, 5 लाख। मैं उसे बोल रहा हूँ ना तू 5 का बेच, आप मुझे बताओ वो कोशिश करेगा 5 ज्यादा की, नहीं करेगा। होगा तो मेरे को मालिक ने बोला है 5 के में बेच। लेकिन मैंने उसे बोला देख, तेरी नॉर्मल कमीशन यानी कि ऑर्डिनरी कमीशन, ओसी मींस ऑर्डिनरी कमीशन 10% है। और ओवर राइडिंग अगर तूने इससे ऊपर बेचा, भाई साहब जितना भी ज्यादा बेचेगा ना 5 से ऊपर, 30% ऑफ एक्सेस ओवर 5 लाख। प्लीज आप आराम से समझिएगा। देखो मुझे पता है, एक बात बताओ, अगर मैं आपको चाहे जो मर्जी कर लो, अगर आपकी कमीशन ही 10% है, क्या आपको मन करेगा 5 लाख से ऊपर बेचने का, नहीं। लेकिन अगर बोलो अगर तूने 5 लाख से ऊपर का कोई कस्टमर पकड़ लिया ना, भाई साहब 30% दे दूंगा उसके एक्सेस का। दे, मतलब मान लो अगर तुमने 6 लाख का बेचा, ठीक है, तो कितने एक्सेस है, उस 1 लाख का 30% तुम्हारा। समझ रहे हो। तो बेसिकली अब कंसाइनी ने क्या करा बच्चे, कंसाइनी ने कस्टमर को बेचा, दिस इज द एक्चुअल सेल प्राइस 6 लाख। अब सवाल यह है कि सर जी इसकी कमीशन निकलेगी कैसे। आप निकालोगे तो मैं करेक्ट करूंगा तो बेटर रहेगा। ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगी, ऑर्डिनरी तो मिलनी मिलनी है। कितने अमाउंट, नहीं ऑर्डिनरी 5 करोड़। और हाँ, और वो अगर क्वेश्चन बोलेगा ना, अब ये लैंग्वेज के ऊपर होता है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है 10% ऑफ टोटल सेल, आप वो देखेंगे एक बार। पर ये 10% आप किसका लगा रहे हो ना, ये मुझे काफी तो लैंग्वेज का देखना पड़ेगा। पर अगर न्यूट्रल सी लैंग्वेज है तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस 10% ऑफ क्या निकलेगा, 5 लाख। और इसके साथ साथ मैं और क्या इसको दे दूंगा, 30% ऑफ द एक्सेस ओवर द इनवॉइस प्राइस। तो कितना कितना आ गया बेटा आपका, आया। भाई तू एजेंट है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरे को 5 लाख का बेचना है, तेरी कमीशन फिर से 10%। ठीक है, 50,000 हो रहा है, पर तेरे पास एक कस्टमर आ गया 6 लाख का। ठीक है, तो ऑब्वियसली तू बोलेगा यार मेरे को क्या ही मोटिवेशन है। ठीक है, 5 का बिक रहा है तो क्या ही है। पर मैंने तेरे को बोला अगर तू 5 से ऊपर कर गया ना, तेरी कमीशन 30% कर दूंगा जो एक्स्ट्रा है। तो 5 पे तो फिक्स है 10%, लेकिन जो भी तेरा एक्सेस है उसपे 30%, तो काफी कमीशन मिल जाएगी ना तेरे। तो कीप द एजेंट मोटिवेटेड, समझ रहे हो, मार्केट में उसको ज्यादा का बेचेगा और वो।
ऐसे ओवरराइडिंग के भी ना बच्चे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ लैंग्वेज में लिखे होंगे तो आपको वो नेक्स्ट इज नोट कर लेना इसको, काफी आ जाएगा। मतलब मैं आपका मतलब कंसाइनमेंट के अंदर आप देखोगे स्कैनर के अंदर और वैसे क्वेश्चंस खर्चे भी होंगे, सेल्स भी होगा, कमीशन भी होगा और बोलेगा प्रॉफिट निकाल दो, मतलब तो ऐसे भी होंगे। क्या है 1 घंटे में? 1 घंटा मतलब अभी आज पेपर में हो जाते हैं कुछ, अगर क्वेश्चन बड़े होते हैं ठीक है, तो कई छोटे भी होते हैं, थ्योरेटिकली एकदम टिक हो जाते हैं सीधे। वो वाली चीज है, ऐसा नहीं होता कि मतलब वो है, पर कंसाइनमेंट ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब वो वाली चीज है। कौन? कौन से पेपर में? अच्छा, पेपर चलते चलते साइन करवा रहा है? ऐसे होता नहीं है जनरली में, इसमें नहीं होगा, सीएमयू में ऐसे नहीं होता। उसमें होता होगा, ऐसे नहीं होता, बार बार नहीं आता, इतने साइन ऐसे नहीं होते। कौन सा सीयूईटी में? मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ ऐसे। नहीं, इधर भी जाओगे ना अपना ही वाटर बॉटल, कैलकुलेटर सब अपना ही लेके जाना। किसका रुक गया था? हाँ तो 2 कैलकुलेटर ले जाना होता, 2 वॉच भी और 2 कैलकुलेटर, घड़ी भी रुक गई तो हो जाता है सही में। क्या मेरे सामने में जब पेपर दे रहा था। हाँ हाँ, तो पेन तो एक मत ले जाना ना, दो तो तीन चार तो ले ही जाओगे ना। ये अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जब तुम फाइनल, हाँ दिमाग रुक गया, वो चले ही कहाँ था अभी तक। बैग में रखना हो तो हाँ रखिए। ठीक है, दिसंबर के बाद जून अटेम्प्ट भी तो है ही मतलब हमेशा। पे फोन वोन थोड़ा ले जाओगे, इतना रिस्क थोड़ा ना लेते हो। समझ रहे? मैंने ठीक है, एवरेज। नहीं ठीक है एवरेज, जैसा पेपर का ठीक आता है यार पेपर, ऐसा तुम लोग का वो नहीं है। एमसीक्यू है। हाँ हाँ अलग अलग, ऐसा थोड़ा ना होता। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, ये थोड़ा सा हैवी आएगा, इस पे फोकस रखना। डेल क्रेडर कमीशन, एक बार डेल क्रेडर के ऊपर कुछ लिखना बच्चे, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। मैं लिखवा देता हूँ। डेल क्रेडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। अभी आपको नहीं पता, पर बड़ी अजीब बात लगेगी आपको। क्या आप बता सकते हैं डेल क्रेडर कमीशन होता क्या है? देखो मैं कहानी बताता हूँ। मान लो मैं ओनर हूँ और मैंने, आप एजेंट्स हो, मैंने आपको गुड्स भेजा, तो आप कैसे बेचोगे, कैश में या उधारी पे? कैसे भी, और ऑब्वियसली आप मुझसे पूछोगे पहले, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे को ना धंधा बढ़ाना है भाई, तू बेच रहा उसको, उधारी भी बेच। आपने बेचा, कैश भी बेचा, उधारी भी बेचा। तो जब आपने उधारी भी बेचा, तो क्या वो लोग पैसा आपको दे देंगे, या हो सकता है कि कोई भाग जाए कस्टमर? तो अगर कोई कस्टमर भाग गया तो उसको ट्रैक कौन रख रहा है, मैं रख रहा हूँ या आप रख रहे हो? आप ही रख रहे होगे, मेरी आपसे डीलिंग है। आपने मिस्टर ए को बेचा था, मिस्टर ए से आपने 50,000 लेने थे, क्योंकि उसको 50,000 का सामान बेचा था, अब वो भाग गया। अब आप मुझे बताओगे या नहीं बताओ?
बताओ। तो आपने मुझे फोन करा, आपने कहा कि सर एक कस्टमर है, उसको हमने उधारी में बेचा था, वो भाग गया सर। और मैं आपको कह रहा हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ? आप समझ रहे हो मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? कस्टमर भाग गया 50,000 लेके, मेरा नुकसान है आपका नुकसान? अभी आप एजेंट हो तो आप मेरा नुकसान करो, और अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप एजेंट हो, आप कंसाइनी हो, कस्टमर भाग गया, तो मुझे फोन करके बोल रहा है सर वो भाग गया, मैंने कहा मैं क्या करूं उसमें भाई? एग्जैक्टली मैं आपको क्या बोलूंगा कि वो भाग गया तो भाग गया, तू मेरे को पैसा दे। काउंटर में ये बोलूंगा ना वो भाग गया, तो मैं क्या करूं भाई उसमें? आप कह रहे हो सर बैड डेट्स हो गए, मैंने कहा मेरे थोड़ा था, मैं तो तेरे को कुछ भेजे हैं, समझ रहे हो? लेकिन उसके आगे आप बोलोगे सर ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बात में सो जाएगी। आप बोलेंगे सर ऐसा है, आपने मुझे कोई एक्सटेंडेड कमीशन नहीं दे रहे, आप मुझे बेचने की कमीशन दे रहे हो, मैं क्यों उठाऊं? मालिक आप हो ना, उससे रिलेटेड रिस्क भी आप। तो आप ये बोलोगे सर आप कौन सा मुझे डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हो? डेल क्रेडर कमीशन अगर मैं दे रहा होता तो नुकसान आपका होता, एजेंट का होता। डेल क्रेडर कमीशन इज अनदर कमीशन which if given the loss of bad debt is of the consignee. If del creditor commission is not given, it is of the consignee. डेल क्रेडिटर कमीशन है, यानी कि मैं तुम्हें ऑर्डिनरी और ये सब तो दे ही रहा हूं, ऑर्डिनरी दे रहा हूं और डेल क्रेडिटर 5% और दे रहा हूं। अब मत कॉल कर देना मुझे कि कोई भाग गया, नुकसान कंसाइन है। इफ आई एम गिविंग यू वन मोर इंसेंटिव इन द नेम ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन, तो भाई अब बैड डेट मेरे पास मत आ जाना, मैं तुम्हें ऑलरेडी ज्यादा कमीशन दे रहा हूँ, और अगर मैं वो नहीं दे रहा तुम्हें तो ठीक है, मैं नुकसान हूँ। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो लिखेगा इसके नीचे, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर, if del creditor commission is given by the consignor to the consignee, the loss if is given by the consignor to the consignee, comma, the loss of the bad debt will be borne by will be borne by whom? Consignor, by consignor. Borne, BORNE, borne by consignor. Full stop. However, full stop. However, if del creditor commission is not given, if del creditor commission is not given by the consignor, comma, the loss of bad debt will be borne by consignor, है ना? del creditor commission not given है, तो loss of bad debt will be borne by consignor. del creditor चलेगा अभी, लेकिन उससे पहले अब आपको कंसाइनर कंसाइनी दोनों की बुक्स की एंट्रीज दोबारा से सामने आएंगी। हमने कंसाइनर की करी थी, कंसाइनी की नहीं करी थी। अब दोबारा सारी बातें होंगी, आप इसी तरीके से बनाइएगा, ये कंसाइनर और ये कंसाइन। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चे, हमने क्या रिसीव करा था? एडवांस रिसीव बाय कंसाइनर, क्यों? ये था ना, याद है पहला पॉइंट लास्ट क्लास का? परचेज थी, सेल थी, मैंने कहा मैं क्यों गुड्स भेजू, पहले एडवांस भेज। तो मान लो इसको जो एडवांस मिला, तो उसने क्या एंट्री डाली? बैंक टू कंसाइन। समझ गए ना आप कंसाइनी का नाम कैसे लिख रहा हूं मैं? और कंसाइनी क्या डालेगा? है जी, नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियली थोड़ा ना है।
हाँ एग्जैक्टली और यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनर टू। फर्स्ट एंट्री क्लियर है बच्चे? सेकेंड एंट्री आपको याद है इसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ था, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं एक्सपेंस विच वॉज मेट बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने करा था जी, और क्या एंट्री डली थी? कंसाइनमेंट टू 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 बैंक। कंसाइनर क्यों होगा, अपनी बुक्स में अपना अकाउंट क्यों खोलूंगा मैं? कंसाइनमेंट एक डेबिट कर दिया मैंने, खर्चा है, मेरी जेब से पैसा गया टू बैंक। और अगर मैंने उधारी पे करा होता तो टू लायबिलिटी, ट्रांसपोर्ट वाले को अगर मैंने पैसा नहीं दिया होता तो उसके नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर देता बस। रही बात कंसाइनी की, और सर इसको क्या लेना देना, ये कोई एंट्री नहीं डालेगा। अब इसके बाद क्या हुआ था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में गुड्स भेजे थे, तो अब ये कह सकते हैं गुड्स सेंट ऑन, क्या एंट्री डली थी बच्चे? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन, याद है ना हमने गुड्स खर्चा है, जब तू इन्हीं गुड्स को बेचेगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट करेगा तो काउंटर डेबिट भी तो करना चाहिए। रही बात कंसाइनी की, विली पास एनी एंट्री गुड्स की पोजेशन देने में, नथिंग, मैं बेच थोड़ा ना रहा हूँ। एक एजेंट के पास गुड्स पहुंच रहे हैं तो ही इज नॉट बिकमिंग द ओनर, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, इनकम नहीं है। हाँ बोलोगे सर बट वैल्यूएबल चीज रखी है, पर उसकी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी भी कंसाइनी का क्या हो गया, कोई भी एंट्री। क्लियर है? ओके। अब आपको ध्यान है कुछ खर्चा कंसाइनी ने करा था, है ना? सो वट एवर बी द एक्सपेंस, एक्सपेंस मेट बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ, खर्चा तो कंसाइनर का ही था ही जी, तो कंसाइनर क्या एंट्री डालेगा? कंसाइनमेंट टू कंसाइन, लाइबिलिटी बना दो, तूने पेमेंट करी हो। और अब बताइए आप यहाँ क्या डालू एंट्री? गुड, एक चीज, जेब से पैसा गया तो टू बैंक कंसाइनर डेबिट। तो ये क्यों खर्चे रिकॉर्ड करे हो, तो उसके बिहाफ पे जब करा है उसने, समझ रहे हो? तो ये डेबिट क्या कर देगा, कंसाइनर, कि भाई तेरे से पैसे लेने हैं, तेरे बिहाफ पे मैंने पेमेंट करी। कॉम्प्लिकेट होती जाएगी अभी बात, यहाँ तक अब आप सही जा रहे हो वैसे एकदम। अच्छा अब इसके बाद क्या होता था सर, वो गुड्स बेच देता था, गुड्स सोल्ड बाय, एंड प्लीज, चाहे वो कैश में बेचे चाहे वो क्रेडिट पे बेचे, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कंसाइनर क्या डालेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज सेल्स, तो क्रेडिट में तो क्या होगा, कंसाइन। और ना बैंक क्यों आएगा, सारा पैसा, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, जो कुछ कभी बोलेगा भी नहीं, सारा पैसा वही रिसीव कर रहा है, तो मैं डेटर किसको बनाऊंगा, कंसाइनर को। सेल तो करी है मैंने, पैसा सारा उसके पास पड़ा है ना? हाँ, तो कंसाइनी को, एंड प्लीज, अब मैं यहाँ पे किसी रीजन की वजह से लिख रहा हूं, क्या मैंने उसको टेक्निकली अपना डेटर नहीं बना दिया? अच्छा उसने 1000 लोगों को बेचा उधारी पे, मैं थोड़ा ना उनके खाते रिकॉर्ड करूंगा? आप सोच के देखो, आप फर्दर हमें ड्रिल डाउन करनी है बात। आप एजेंट हो, आप 100 लोगों को बेचते हो, मैं उनके खाते बनाऊंगा 100 लोगों के, आपकी बुक्स में बन रहे हैं उनके खाते, मैं तो तेरे को ही डेटर बनाऊंगा। तू जाने भाई कहाँ कहाँ बेच रहा है तू सामान, मैं तेरे से लूंगा पैसे।
तो इसलिए मैं नहीं किसी और के नाम के अकाउंट खोलूंगा, कंसाइनी से लूंगा। मुद्दे की बात ये है भाई कि अगर तो, हाँ, कंसाइनी क्या डाले, अगर कैश आ गया उसके पास, अगर कैश आ गया तो बैंक टू गुड, क्योंकि मैं उसे क्रेडिटर बना दूंगा। और अगर उधारी की सेल हुई तो कंसाइनी ने उधारी पे बेचा है। कंसाइनी के पास डिटेल होगी, मैंने इन इन लोगों से पैसा लेना, उनके खाते खुले होंगे, डेटा डेबिट। आप समझ रहे हो यार, मैं कंसाइन हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैंने 5 लाख लोगों को बेचा हो, उनका हिसाब नहीं रखूंगा क्या मैं उधारी वाला? तो बेसिकली डेटर डू कंसाइन कि भाई तेरे से लेना और उसको देना। क्लियर है बच्चे? अब आती है बात जी, जो टेक्निकल बात है। वह तो कमीशन की बच्चों वाली बात है, पर आओ एक बार पहले बैड डेट्स की बात ही करें। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जिंदगी में क्या होगा सर जी, बैड डेट्स। और जब जिंदगी में बैड डेट्स होंगे तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि डेल क्रेडर कमीशन दी है। अगर आप कंसाइनी हो, आपने कैश में बेचा होता तो बैंक टू कंसाइनर होता। और अगर आपने जिसको बेचा, अगर उसने आपको पैसा ही नहीं दिया, क्या आप उसका खाता नहीं खोलोगे, उसको डेटर नहीं बनाओगे? डेटर कंसाइनर तो दे नहीं देना, सामान बेचा, कैश आ जाता तो दे देता, उधारी दो उससे ले लो। समझ रहे हो? क्लियर है? अब बैड डेट्स अगर हो रहे हैं बच्चे, और मैं आपको कह रहा हूं कि डेल क्रेडर कमीशन नहीं दी गई, ध्यान से देखिएगा, सबसे टेक्निकल पॉइंट है। इसके बाद बस एक इनवॉइस का रह जाएगा, फिर बातें खत्म हो जाएंगी, हमारी प्रैक्टिस रह जाएगी। कंसाइनी का फोन आया, कह रहा सर एक कस्टमर पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कह रहा आप ही करोगे सर जो करोगे, आपने मुझे कमीशन नहीं दी है। ठीक है, बात तो सही है ना? तो किसका नुकसान ही? अगर मेरा नुकसान है तो डेबिट क्या होगा भाई? और क्योंकि जब उसने बेचा था तो मैंने उसको क्या बना दिया था, हो गया। अब थोड़ा ना दूंगा मैं आपको वाले पैसे जो आप मुझे डेटर बना के घूम रहे हो। आपने जो 50,000 का बेचा, मैं कह रहा हूँ हाँ लूंगा तेरे से, लूंगा तेरे से, कहां से ले लेगा भाई? तू कमीशन दिया तुमने? तो जो मैंने आपको डेटर बनाया था, आई विल रिड्यूस द अमाउंट, बिकॉज जो पैसा आपको नहीं मिल रहा मैं आपसे कैसे ले लूंगा? तो बेसिकली टू कंसाइन। जब आपने सेल करा, मैंने आपको डेटर बनाया, वो पैसा डूब गया, आप तो आज भी डेटर बने हुए हो। तो बोलोगे ना सर कटवा दो ना उस बैलेंस को, तो तभी तो करूंगा। लॉजिकल है जी, आराम से सोच लो। देखो जब सेल हुई थी तो कंसाइनी को मैंने डेबिट करा था। मैं वर्ड हटा देता हूं कहीं अगर आप कंफ्यूज हो। जब सेल हुई थी, जब कंसाइनी ने बेचा, मुझे नहीं पता था डूबेगा नहीं, मैंने उसे डेटर बना दिया। आज जब पैसा डूब गया तो मुझे उसके अकाउंट को भी तो कम करना पड़ेगा ना। पैसा डूब गया ना, तो कंसाइनी को कम नहीं करेगा क्या? लॉजिकल चीज है भाई, कोई उसमें कोई। क्लियर है? और रही बात यहाँ पर, इधर क्या होगा? बैड डेट्स जो है, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी हुई ना। हम्म, बना दो एक बार, इंटरव्यू देंगे कंसाइनर डेबिट। इतनी तो आपको समझ आ गई, अगर एक जगह क्रेडिट हो रहा तो दूसरी जगह उस अकाउंट का डेबिट हो रहा होगा, क्रेडिट क्या करूं? टू, एग्जैक्टली। जब मैंने उसे बेचा था, मैंने डेटर बनाया था, जो भी कस्टमर था, आज वो मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं डेटर क्रेडिट कर दूंगा। गुड। समझ आया बच्चे? मुद्दे की बात यो है, लास्ट पॉइंट बस, दोबारा से।
कि सर बैड डेट हो गए और डेल क्रेडिटर कमीशन दी हुई थी सर, और कंसाइनी मुझे फोन कर रहा है कि सर वो पैसा डूब गया। मैंने कहा अब मत बता दियो मुझे बात, मेरा नुकसान नहीं है। हाँ, सवाल ये है कंसाइनर कुछ एंट्री डालेगा क्या? मनी डालने का बिल्कुल, इट्स नॉट माय बैड डेट, आई एम पेइंग यू कमीशन। मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा खर्चे को, मैं क्यों कंसाइनमेंट में डेबिट करूंगा? तो इसका मतलब नुकसान मेरा हो रहा है। तो भैया अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन दी है तो भाई साहब कोई एंट्री नहीं जाएगी, तेरे से जितने पैसे लेने थे उतने लूंगा मैं। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर दे रखी है मैंने और आप मुझे पैसे डूबने की बातें बोल रहे हो, तो मैंने तुम्हें डेल क्रेडिटर क्यों दी है? ये सुनने के लिए दी थी मैंने, मेरा खर्चा नहीं। एक बार आ रहा हूँ उस पर, दिखता है क्या बोल रहे हो। पहले बताइए नो एंट्री क्लियर है। अब बात आती है कि अच्छा सर इसका मतलब ये बैड डेट का खर्चा किसका? कंसाइनी का है। अब मैं क्या एंट्री डालूं? क्या मैं कह सकता हूँ ओ सर ले दे के डेटर तो खराब ही निकला ना सर? हाँ देखो ना, बैड डेट में वो डेटर पैसे नहीं दे रहा तो उसको तो खत्म करूंगा ही, मेरे पास जो लेजर है, और यहाँ भी खत्म कर दिया मैंने। लेकिन अब की बार बेटे हाँ जी क्या करूं, डेबिट? एग्जैक्ट, well now this is an expense of consignment, somebody has to bear the expense, ठीक है चला गया। समझ आया बच्चे टेक्निकल को? समझ रहे हो काफी टेक्निकल था ये तो, गुड, अच्छे से समझा आपने। अगर उसने, क्या मैडम? हाँ तो मैंने जो डेटर बनाया था मैंने उसे कम कहाँ करा? मैं तो लूंगा उससे पैसे। व्हेन ही मेड द सेल मैंने उसको डेबिट करा था, मैं कहाँ कम कर रहा हूँ? मैं तो उसे बोला तू डेटर है मेरा। समझ रहे हो कि मैं तो डेलीवेटर दिया है ना मैंने, वो कम कर रहे हो क्यों बोल रहा है बैलेंस? मैं कम नहीं करूंगा। समझ रहे हो? लास्ट पॉइंट बेटे खत्म हो गया बस। लास्ट पॉइंट इज कमीशन। तो सर अगर आप कमीशन दोगे तो कंसाइनमेंट का तो खर्चा हो गया, डेबिट हो जाएगा, तो बैंक नहीं, आई मीन लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा कंसाइनी का। सेटलमेंट की एंट्री डाल लेंगे पर अभी लाइबिलिटी ही क्रिएट। और हाँ अगर पेपर में लिखा हो कंसाइनमेंट पेड इन कैश, आई मीन कमीशन पेड इन कैश, तो सर मैं तो बैंक कर दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? और ये क्या डालेगा बच्चे? ही विल डेबिट द कंसाइनर, और ये अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा कि इसी के लिए तो मैं इतने टाइम से काम कर रहा था। सो दैट इज टू कमीशन इनकम। और बेटे एक छोटी सी चीज बोलूंगा, कंसाइनी के लेवल पे सारी चीजें हो चुकी है पूरी डिटेल लेवल पे। एक बात बताओ, क्या ये कमीशन इनकम इसकी इनकम नहीं है? तो इसको आप कहाँ भेज देना बच्चे, पीएनएल में। ना ना, कमीशन इनकम टू पीएनएल, है ना? और क्या इसके लिए बैड डेट का खर्चा नहीं हुआ था? अगर जिंदगी में होगा, है ना, तो एक और एंट्री क्या हो जाएगी बस, पीएनएल टू। इससे ऊपर कोई बात नहीं आएगी जी। अगर आपको समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। क्लियर है जी? एक और कॉन्सेप्ट सुनने की हिम्मत है या प्रैक्टिस कर? प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको ये सारी चीजें दिख जाए एक जगह पे कैसे चल रही है। ठीक है बच्चे? अभी मॉड्यूल है बच्चों के पास? हम्म। हाँ जी, चल दिया काम शैतान का। लाया?
हाँ समझ गया। कौन सी बुक ले आया उसको? है अकाउंट्स? इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, कल निकाला तुम्हारे। जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेगा, इसको रीड करना बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, एक लाइन में अकाउंट सेल्स है, एक एमसीक्यू आ सकता है, एक हेडिंग डाले ना अकाउंट सेल्स, सिर्फ 3 लाइनें लिखवाने हैं, सिर्फ फालतू की चीज। अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट prepared by consignee and submitted to consignor, prepared by consignee and submitted to consignor। यार वो अब एक बात बता ना, कुछ अकाउंट वकाउंट नहीं है ये, तो कंसाइनी से पूछेगा नहीं कितने बिक गए गुड्स, तूने क्या क्या खर्चा करा, तेरे पास कितना पैसा आ गया, तो वो पूरी की पूरी समरी जो बनाकर देता है, अकाउंटिंग लेवल पे नहीं, वैसे ही उसको अकाउंट सेल बोला जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लिख दिया? ठीक है, यहां तक लिख लिया ना? क्या लिखा आपने? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी एंड सबमिटेड टू द कंसाइनर, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स डिटेल्स, it contains details about goods sold by the consignee, about goods sold by the consignee, comma, any expenses incurred by the consignee, any expenses incurred by the consignee, comma, commission due, etc, etc। समझ गए ना? एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी बताता है, और वो ये बताएगा भाई इतने गुड्स पड़े, इतने बिक गए, इतनों के पैसे आ गए, इतने बचे हुए हैं, इतनी कमीशन बनती है, सारी बात होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल बात है। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। चलिए, ठीक है, सेम पैटर्न पे ही है और अच्छे क्वेश्चन ही दिए हैं तुम्हारी बुक में, पर एक बार मैं फ्लो बनाने के लिए कराऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए, इसकी ना क्वेश्चन की फोटो खींच लो बच्चे। जर्नल एंट्रीज भी कराऊंगा शायद से, इसको सॉल्व भी करेंगे पूरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, आइए, आइए जी। एक्स इंटू वाई, गुड्स कॉस्टिंग 50,000। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल सॉल्व कर देगा। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचेगा, सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे भेजने को और इन डिस्ट्रक्शन में। मेरा आपसे सवाल है, कंसाइनर का क्या नाम है? ओके, और कंसाइनी का नाम? वाई। तो एक बात तो तय है कि एक्स ने, और आप ना, जैसे पेपर में आएगा, तो आप अगर ऐसे बना लोगे ना,
तो हेल्प होगी। आप अगर ये सोचोगे ना एकदम से कंट्रोल हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं होगा वो, एमसीक्यू लेवल पे भी कह रहा हूं। तो आपको एकदम से पता होना चाहिए, एक है भाई एक्स और दूसरा है वाई, और इसने गुड्स भेजे तो कंसाइनर कंसाइन पता लगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने कॉस्टिंग गुड्स हैं? सो द कॉस्ट इज 50,000। उस पर लिखा है स्पेंड 1,000 ऑन पैकिंग। तो किसने खर्चा करा होगा? तो मैं ना इसके नीचे ही लिख दूंगा खर्चे को। आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई ने पैकिंग का खर्चा कितने का करा है, 1,000 का, ऑन 3rd जुलाई। अच्छा, इसने सेंड कब करे थे? 1st जुलाई। 3rd जुलाई को वाई रिसीव द गुड्स, एक को भेजे, 3 तारीख को मिले, एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स और ₹30,000 पेबल एट 3 months। क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी, बिल्कुल। मैंने बोला कैश दे रहा, कैश नहीं दे रहा, बिल रिसेबल पकड़ ले, पकड़ना है। समझ रहे हो कितने रुपए का बिल रिसेबल? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक्स के पास एक बीआर आएगा कितने रुपए का बच्चे, और वाई के पास एक बीपी बन जाएगा कितने का, 30,000 का। और अगर आप समझदार हो तो एक्स की एंट्री बता दो आप बीआर की। एग्जैक्टली, बीआर डेबिट टू वाई, और वाई क्या डालेगा, एक्स टू बीपी। समझ रहे हो ना? और अगर आप समझदार हो, गुड्स कितने के भेज रहा है वो? ना ना, वो तो सिक्योरिटी हो गई 30,000 की। गुड्स की वैल्यू कितने की है, 50,000। तो एक्स क्या डालेगा, 50,000 गुड्स भेजे हैं। गुड, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। समझ रहे हो? इसकी एंट्री समझ आई आपको, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी आपसे बनवाऊंगा मैं, लेजर बनवाऊंगा, एंट्री आपको सीधी सीधी दिखा देता हूँ। आपको फर्स्ट एंट्री समझ आनी चाहिए, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताइए, पहले क्लियर है बच्चे? ओ सर पहले सिक्योरिटी ले लेते। ओ बेटे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो। गुड्स गए हैं 1 जुलाई को, एक्सेप्टेंस आई है 3 जुलाई को। तो जरूरी नहीं है कि पहले एक्सेप्टेंस होगी, एक को गुड्स आ रहे हैं, 1 तारीख की एंट्री समझ आ रही है आपको? ये देखिए, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद भाई ने कितने का खर्चा करा था, कंसाइनमेंट टू बैंक। उसके बाद भाई के पास 3 जुलाई को क्या आ गया, बिल रिसेबल टू बैंक। समझ आ रही है ना आपको क्या चल रहा है? आइए आगे पढ़ते हैं। वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट। अच्छा जी, वाई का भी कुछ खर्चा हुआ है बच्चे। कॉफी गिर जाती है। ठीक है, अब मुझे बताइए वाई ने कितना स्पेंड करा है फ्रेट पे? ध्यान से देखिएगा, अच्छा पॉइंट आएगा। वाई स्पेंड हाउ मच ऑन फ्रेट? ऑन फ्रेट एंड कार्टेज 2,000 का खर्चा। फिर उसके बाद 2,500 का खर्चा, और उसके बाद 2,250। टोटल खर्चा कितने का हुआ? अब मेरा आपसे सवाल, ये इंश्योरेंस का खर्चा ट्रांजिट के टाइम पर हुआ है या गोडाउन के टाइम पर? जो कि ये गोडाउन के बाद हो। अगर ये गोडाउन से पहले इंश्योरेंस लिखी होती, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। वो क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से बात होती थी, खर्चा कितने का हुआ है, 2,250 हुआ है ना, तो रिकॉर्ड दो 2,250 का हुआ ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इंश्योरेंस को ले नहीं रहा, अरे भाई खर्चा तो रिकॉर्ड कर लो। वो तो क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे देखेंगे ना। तो आप मुझे बताइए टोटल खर्चा कितना करा? 200 प्लस 500 प्लस 300। बट ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी ने पे करा है ना, तो मैं एंट्री डाल दूंगा कंसाइनमेंट टू बाय। वो जब अभी हम स्टॉक पर आएंगे ना तब समझ आए। अभी तो मान ले खर्चा हो गया तेरा, तो एंट्री तो डलेगी ना भाई। 2,000, हाँ, नहीं 2,800 टोटल हो गया, 2,000 और वो सारा। कहिए बच्चे, क्लियर है? ओके।
मैंने मैम को बोला था कि 10 कोल्ड कॉफी या 15 ले आना, मैम लेके नहीं। जरा बिजली लेकर कोई बात नहीं, आप सभी की बेकार कॉफी नहीं पीते? कॉफी नहीं पीते? चाय भी नहीं? हाँ मैडम। रोहित सर को टच कर लिया आपने। भूमि जी आप यूपी से हो ना? यूपी में बहुत जान पहचान है। हसनपुर? किसका? इन लोगों ने मतलब? बताओ यार। अच्छा वो बेटे तुम्हारे लिए कॉफी नहीं आई। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल खर्चा कितने का है? 2800। तो एंट्री बताओ रे। कहाँ गया, ये रहा ना। कंसाइनमेंट टू वाई। अभी आपको अमाउंट छोड़ो ना, ये आपको 2800 दिख रहा है ना? ऑन 31 दिसंबर 2019, साल एंड हो गया। ही सेंट एज अकाउंट सेल। जब आप बताइए अकाउंट सेल का मतलब समझ आ गया? कंसाइनी ने भेजा होगा along with the amount due। क्या तो कुछ नहीं, showing that 4/5 of the goods have been sold for 55। ही सेइंग कि जितने भी गुड्स थे, टोटल गुड्स कितने के थे बच्चे? और वो कह रहा है कि इसका जो 4/5 है ना, 4/5, 1/5। 4/5 कितना हुआ? 40,000। 1/5 कितना हुआ? कौन सा वाला बिका है? कितने का? सुनते जाइएगा ध्यान से। ये सारी बातें ऐसे इसलिए लिखी हुई है ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक का भी पॉइंट डेवलप होता जाए। 1/5 बच गया तो 10,000 अभी स्टॉक में है। आप मेरे को बताइए उसने सेल करी है 55,000 की, मैं एंट्री क्या डालूं? बाय टू कंसाइन 55,000। 55 इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। 55,000 का 10%, 5500। एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू वाई। हाँ जी, एक्स की बुक्स में डाल रहे हैं हम। और कंसाइनमेंट डेबिट कर रहा हूँ, खर्चा है क्योंकि, और वाई को लाइबिलिटी बना रहा हूँ। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट। बैड डेट का पॉइंट आ गया पहले क्वेश्चन में, एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूरा हो गया, शो नेसेसरी एंट्री एंड खत्म है। आप मुझे बताइए डेल क्रेडिटर दिया है क्या? तो नहीं दिया तो खर्चा किसका? कंसाइनर एंट्री डालेगा। क्या एंट्री डालेगा? गुड, कंसाइनमेंट टू। अब ले दे के बस लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। सारी बातें हो गई जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, स्टॉक तो अभी भी बचा होगा। और क्या आप इतने समझदार हो कि आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल दो? क्लोज स्टॉक की एंट्री बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। पर मुद्दे की बात है कॉस्ट पे जाएगा, और मुद्दे की बात यह है क्या कॉस्ट सिर्फ 10,000 होगी। तो कौन कौन से खर्चे लूंगा? स्टार्टिंग से देखते हैं। पैकिंग लूंगा, बिल्कुल लूंगा। हाँ तो लूंगा ना 1,000 रुपए ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। 1,000 का 1/5। जी जी, समझ आ रहा है ना? हाँ। फिर ऐसी फ्रेट का 2,000 का 1/5 लूंगा। तो डाउन रेंट लूंगा, नहीं लूंगा। इंश्योरेंस कहने का मतलब है 1,000 रुपए की, और 2,000 की, 3,000 का 1/5, 600। 10,000 तो कॉस्ट है, 600 और आ गई। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देख लो, 10,600। इन्वेंट्री टू कंसाइनमेंट 10,000। ये AS2 लगता है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि ये कहता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में परचेज कॉस्ट जाती है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, और उसके ऊपर के खर्चे भी जाते हैं लेकिन गोडाउन पहुंचने से पहले के। ये रूल है। तेरे को बेचना है, बेचने का धंधा करने का अलग चीज होता है, अकाउंटिंग अलग चीज होती है। अकाउंटिंग लेवल पे गोडाउन रेंट विल नॉट बी एडेड। क्यों? बिकॉज गोडाउन को नेसेसरी नहीं माना जाता कि वो खर्चा इन्वेंट्री को है। हालांकि आप बोले जरूरी तो है सर, खराब हो जाएगा, अकाउंट्स नहीं मानते। एक ही बात में, एक ही बात। ठीक है ना, मुझे बताइए, क्लियर है? फटाफट कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो बच्चे। सीधा क्वेश्चन दिखा दूं अब आपको, चाहे एंट्रीज मत डालो, कंसाइनमेंट का लेजर बना दो, और प्रेजेंटेशन उतनी मैटर नहीं करती, डेबिट क्रेडिट में लिख दो। समझ लो, देखते हैं प्रॉफिट क्या है। यार एंट्री देख के ना और कंफ्यूज हूँ। मतलब वो पहले कहानी लिखी होगी और वो होगी, चलो ठीक है एंट्रीज पहले लिखोगे, अच्छा पोस्ट करते जाओगे। एक अभी ये समझ आ गई तुम्हें, 3 महीने बाद बैंक टू बीआर हो जाना था। ठीक है ना, तो क्योंकि वो 3 जुलाई का था, 3 महीने बाद 3 दिन जोड़ देगा, 6 अक्टूबर आ जाएगा। बिल्कुल 55,000 का 10%। बट वो दो एंट्री मर्ज कर दी उसने। कंसाइनमेंट हुआ, अलग अलग करो, कंसाइनमेंट हुआ है 2800 का। फिर बैड डेट का खर्चा क्या हुआ? कंसाइनर ने बुक करा, कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है 600, तो उसने करेक्ट 5700 आएगा बच्चे। और कंसाइनी का लेजर भी बना दो। लेन देन का भी पेपर में आ जाता है कि टेल इज द अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम कंसाइनी और टू कंसाइनी। कंसाइनी का लेजर 2 PM। हम्म। वेरी 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 गुड। अच्छे बच्चे हो यार, तुम पढ़ाई सही कर लेते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कैसे कैसे आ रहा है? हाँ जी? कैसे कैसे निकाला? कैसे निकालोगे? कैसे कैसे निकालोगे? ये तो एंट्री लगी हुई है, पर ये कहाँ से निकालोगे? आएगा। ओनली। अच्छा, एक क्वेश्चन तो और करोगे। कंसाइनी का बैलेंस आ गया कितना? 16। ओहो, आ गया यार अब तो यार। मैं तो सोचता था आप बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो शुरू कर दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो फिर होमवर्क ले लीजिए। एक बार मैं देख के बताता हूँ, वैसे तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में कभी कभी लग जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क है। कब? कौन सा टेस्ट है?
अरे अब इको के सर तो है नहीं ना, तो तुम्हारा टेस्ट थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो ऐसे फर्क होना पड़ेगा। हाँ हाँ, 2 बजे दे देना चल। बोलो। मैंने 1:30 से 2 तभी रखा था क्योंकि इको की क्लास थी, तो सर भी है नहीं तो। जिसको देना पहले दे दो चलो। है। हाँ बस एक बार एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दो। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ होमवर्क है। 1 2 3। इलस्ट्रेशन नंबर 4। छोटे छोटे क्वेश्चन है। करना ही क्या, हमें घर जाके पढ़ाई तो करनी है बेटे, और क्या करती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5। पहले 5 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा ये। एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और फिर क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीक टेस्ट जो आपका होगा, वो एक तो कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर हो गया। हैवी। हैवी हो जाएगा वो। मेरे हिसाब से कंसाइनमेंट और रेक्टिफिकेशन। अच्छा तू मत दियो अभी। और किसका? एक बार ग्रुप में लिख देना, कंसाइनमेंट प्लस रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तेरा अगले हफ्ते ये टेस्ट होगा फ्राइडे में ही। तो मेरी कोशिश रहेगी फ्राइडे तक मैं खत्म कर। मंडे और वेंसडे में लंबी क्लास हो सकता है, रेक्टिफिकेशन की ही चाहिए। तुम्हारा एक ही क्लास का तो रह गया। थ्योरी का बीच में ऐसे ही बुला लूंगा, हिंट दे दूंगा। लेकिन वो 1 1.5 क्लास बस वो है। बाकी तो ये वाला तो वही है। मतलब ना उसके अंदर देखो क्या है। वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है, पर आपको ना मुझे ये करके कि मार्क की ये वाला कर लेना थोड़ा सा, और ये टॉपिक थोड़े से थ्योरी के। पर ना जैसे अगर तुम्हारा मन करे, कैश बुक जैसे बनी हुई है, तो थोड़ी सी तो नजर खुद ही मार के खत्म कर देना। समझ रहे हो, जैसे कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है। मेरे को थ्योरी में क्या करना होगा कि जैसे गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंजर्वेटिज्म, वो वाली चीजें बस मेरे को करानी होगी। वो वाली चीजें, बाकी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं बचेगा थ्योरी में। किसमें? तो मेरे को ना क्वेश्चन दिखाओ, ऐसे रुकिएगा नहीं, मतलब 90 90 लाने हैं तुमने, मतलब उस हिसाब से करना। नहीं नहीं, अरे इजी आता। इजी आता। नहीं, एक्सपेक्ट तो मैंने ज्यादा कर लिया वैसे। ठीक है ना, नहीं आप सही पढ़ रहे हो बच्चे, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि अगर सही करते हो नंबर ठीक आते हैं। बस एफर्ट ना, वो जो स्कैनर है पूरी करना। स्कैनर एकदम, अगर तुम्हें एक एक एमसीक्यूज हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन हो रही हैं, तो मोर देन उसी पैटर्न के ही होते हैं मैम, सेम का मतलब नाम चेंज हो जाए तो छोड़। टफ ऐसा नहीं होता है। और आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, बस मैं बोलूंगा अभी तक एकदम सही गया हुआ है, बस अब पेपर से पहले अब बढ़ा दो, ताकि 90% तक का आपका टारगेट रेट होना चाहिए कि भाई हमारे सही हो गए। अरे मैडम ये सारी बातें चलती हैं। ये सब चीजें। क्या है, किसने रिजल्ट अच्छा निकाला? हाँ अच्छा है। पहले 34% होता था, 18%। हाँ दुष्यंत सर, क्या कह रहे थे रिजल्ट कम आएगा? पर मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में होता है, देखो एक होता है पास होना, पास हो जाओगे तुम। और एक होता है कि भाई जब नंबर मार्क्स शीट है तो 88 92 ऐसे मार्क्स लिखते हो।
और ऐसे आते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना ठीक है भाई मेरा मैनेज हो गया तो छोड़ दिया। अब ये 30 दिन ना अपने एफर्ट बढ़ाओ। एंड नॉट जस्ट फॉर ये, इसलिए नहीं होता कि मैं जस्ट फाउंडेशन के लिए बोलूँ, जब तक आप वो प्रोसेस में नहीं जाते ना तो नेक्स्ट लेवल के लिए भी आपकी डेवलपमेंट। एसओएल के बच्चों को तो देने ही, कॉलेज नहीं है तो बोलूंगा। और अगर मतलब सिंपल कॉलेज जाते हो तो होता है। और सीएमए के अंदर ना ग्रुप 1 की मार्किंग फिर भी ठीक होती है, ग्रुप 2 की टफ होती है जनरली। मैं तो बता रहा हूँ फाउंडेशन आसान है, ठीक है अभी तुम कर रहे हो ठीक है, वो चीजें हमें ब्रॉडर लेवल पता होता है, इंटर में दम लगता है। और ग्रुप 1 में फिर भी चेकिंग इजी होती है। मतलब ऐसे बच्चे देखे मैंने आखिरी 2 महीना पढ़ लिया और निकाल गया वो ग्रुप, मतलब ग्रुप 2 नहीं निकलता। मतलब ग्रुप 2 की चेकिंग स्ट्रिक्ट है। तो आपका लेवल सीएमए का इंटरमीडिएट में बढ़ जाए। और नॉट जस्ट मैं ये बोलूं इंटरमीडिएट से आगे, ग्रुप 1 कंपेरेटिवली आपको पेपर का लेवल और चेकिंग इजियर मिलेगी, ग्रुप 2 की वो हार्ड करेंगे। तो ऐसे करने के ग्रुप 1 की भी निकाल देंगे। देख तेरा कॉलेज है वो तेरे ऊपर है, पर जो बच्चा एसओएल में है, तू तो कल को इंटरव्यू में जाएगा तो बोले मेरा कॉलेज से मैंने एक ग्रुप करा। आप समझ रहे हो क्या चीज होती है कि आप अपना सीवी क्रिएट करो। क्योंकि इंटरव्यू बोलेगा कि जिसने मतलब कॉलेज वाले होते हैं दे हैव समथिंग एल्स, तो वो एक एक ग्रुप करके करा। बट आपने क्यों एक एक ग्रुप करा? तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए दोनों। अगर सही से हैंडल हो जाए तो दोनों, नहीं है तो वो 6-7 महीने बाद डिसाइड करा जाता है कि हम एक पर आ रहे हैं नहीं आ रहे। हो जाता है जैसा तुम लोग पढ़ रहे हो और वो है हो जाता है। हाँ जी। हाँ हाँ हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी बस आपका टारगेट होना चाहिए 90 अचीव करो तुम, 90%। मतलब एटलीस्ट अकाउंट्स में तो लेकर आओ ना। ठीक है ना, वो वाली चीज है, ठीक है बच्चों। हाँ